मैं कही जो आती विध, अब कहूँ वृंदावन की, ये तो अति बड़ी है निध, ये तो अति बड़ी है निध। अब जोत पकड़ी न रहे, दूजा बेदिया आकाश। तो प्रसाद जी, कल भी यही टॉपिक था कि अंतर ध्यान हुए तो ब्रज में क्यों नहीं हुए, और अंतर ध्यान होने के पीछे और आखिरी क्या क्या है, और वहां जाके सुख के ब्रह्मांड में दुख दिखाया किस लिए, और अंतर ध्यान के पीछे क्या क्या लीला है, अंतर ध्यान क्यों हुए, वही पकड़ है। अब जोत पकड़ी ना रहे, अब तो जोत पकड़ी ना रहे, क्यों कि सारी पहचान ब्रज से लेके रास तक पूरी पहचान हो गई, धाम की भी, क्योंकि पांचों शक्ति अंदर आ गई, तो वो सारा धनी का आवेश, हुक्म, जोश और हुक्म, जागृत बुद्ध और ताकत, ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। दूजा बेदिया आकाश, दूजा बेदिया आकाश, ये यहाँ सुदर्शन जी 3 लीला बता रहे हैं, 3 लीला। अब एक ही चौपाई में इतना भेद उन्होंने रख दिया कि 3 लीला, एक तो ब्रज की हो गई, एक रास की हो गई, एक जागृति की हो गई, तो ये क्या कह रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। जाय लीला लिया इन तीसरा, जाय लिया इंड तीसरा, ये तीसरा इंड कौन सा लिया, जाय लिया इंड तीसरा। जब ब्रज के बाद रास में गए, बांसुरी बजाई, तो जाते क्या करने लगे थे, रास। पहले तो ब्रज में देखा कि मूल स्वरूप देखा तीर्थ ब्रज में, एक 2 मगन हुए खेलन, तो वहां से क्या खींच लिया, आवेश, आवेश खींचा तो लीला बन। अब लीला कहाँ दिखानी है, रास में, और दिखानी कहाँ से है, परम धाम से, क्योंकि परम धाम से ब्रज दिखाया, रास दिखाया, तो अब रास में एक लीला तो बांसुरी बजा के देखे उसके वचन के बाद, तो वहां क्या किया, राम ने करी, ठीक है। फिर अंतर ध्यान हुई, उसके बाद कौन सी लीला करी, ब्रज वाले, ब्रज वाली लीला को अखंड करा ना, क्योंकि अंतर ध्यान के बाद फिर सखियों ने विनय किया और ब्रज की लीला को वहां खेला, अखंड में खेला, क्योंकि मिटने वाले में तो यहाँ तो मिट गई थी, अखंड में जाके वो लीला खेली, दिखा कहां से रहे, परम धाम से। अब उसके बाद फिर कह रहे कि गौरी ने ले लिया, जाए लिया एक तीसरा, जहाँ अखंड रजनी रात, जहाँ अखंड रजनी रास, वो ले लिया। तो एक लीला कौन सी करी, रमते खेले, अंतर ध्यान हो गए खेलते खेलते। उसके बाद फिर ब्रज की लीला खेली सखियों ने, और उसके बाद इन 2 थे न्यारा मंडल, जो तीसरा जाए लिया इन तीसरा। अब कह रहे इन 2 थे न्यारा मंडल, ब्रज की लीला भी करी, जो यहाँ करी थी वो वहां करने खेली, रास खेली। अब इन 2 थे न्यारा मंडल, क्योंकि अखंड में खेली गई। जाको कहियत है रास, जिसको रास कहते हैं, पहले रामते करनी, रामते खेली, रामते खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए, रामते और रास दोनों अलग है।
पहले रामते खेली फिर रास। तो रास कहाँ खेली सुंदर सा जी? अंतर ध्यान के बाद जब ब्रज की लीला खेल ली तो वो भी लीला अखंड हो गई और राम तो वाली भी लीला अखंड हो गई। अब कौन सी लीला हुई? आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजना नंद सुख लियो अपार। क्योंकि वहीं ये तीनों लीला करती, राम देखेंगे ब्रज की लीला अखंड करी और परम धाम की लीला खेली, जहां एक एक सखी एक एक श्याम। तो ये कौन सी लीला? फिर पढ़ दो जो भाई। इन दो थे न्यारा मंडल, जाको कहियत है रास। जिसको रास करते करे दो से न्यारा मंडल है वो, और खेला का वो भी योग माया में। तहाँ खेल श्याम सखियन का। वहाँ किसका खेल है? श्याम सखियन का। आया स्वरूप कर जय श्रीकार। कौन सा स्वरूप आया? कौन सा स्वरूप? आवेश स्वरूप। आवेश स्वरूप आया और आवेश स्वरूप में फिर लीला खेली। कौन सी लीला खेली? अक्षर ब्रह्म को अखंड करके दे दी थी परम धाम की रंग परवानी की लीला। तो वो एक एक सखी और एक एक श्याम। आवेश श्यामा ने आवेश का स्वरूप। ए लीला अविनाश, ए लीला अविनाश अखंड की लीला खेली। अखंड करी नहीं, अखंड की ही खेल के दिखा दी। या ठौरे जोग माया रच्यो। योग माया का ब्रह्मांड, सब सामग्री समेत। और सब सामग्री योग माया की ही थी। क्योंकि योग माया को कहते हैं कि ये हमारी आज्ञाकार, हमारे हुक्म से बने। तो कह रहे हमारी आज्ञाकार है। कहाँ हद शब्द ना पहुँचे, और वहाँ हद का शब्द पहुँचता नहीं। हम क्या कहते हैं कि परनाम की बात करो, उसका जीवन की और कोई बात ना करो। वो भी राज्य की लीला, वो भी अखंड है। वहाँ भी राज्य में शुरू से लेके चलो तो सब अपनी ही लीला है। और अगर मूल नहीं पकड़ेंगे तो फिर दान पत्तों पर कैसे पहुँचेंगे? लेके तो चलना पड़ेगा शुरू से। तो कह रही लीला कहाँ खेली? योग माया में। तुम्हें तो भी कहूँ संकेत, तुम्हें तो भी कहाँ हद शब्द ना पहुँचही। वहाँ हद का कोई भी शब्द नहीं पहुँचता। तुम्हें तो भी कहूँ संकेत। अब सोचे कि हद का शब्द तो पहुँच गया था क्योंकि ब्रज की लीला अखंड करी थी, लेकिन उस लीला में नहीं पहुँचा हद का शब्द जो आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। उस लीला में जिनस जुगत कहूँ केती, अनेक सुख अखंड। अनेक सुख अखंड जो भी है, जैसे परनाम में एक पेड़ का पत्ता भी नहीं गिरता, कुछ भी चलनी चल रही, उसी तरह से वो लीला करी। जोग माया उपाया, वही सुख स्वरूपी ब्रह्मांड। कौन सा ब्रह्मांड बना? योग माया का सुख स्वरूपी। सुंदर सा जी अंतर ध्यान क्यों हुए थे वो अभी इसके बाद बता है। ए बानी नीके विचारियो, अंतर माहे बाहर। क्या कह रहे? इस वाणी को, इस बात को अच्छी तरह से, इस ज्ञान को विचारो। अंतर माहे बाहर मतलब कुछ भी कमी ना रहे, अपने चित्त से विचारो, इसको सुनो और इस पर विचार करो। तुम्हें जगाऊं कर जागनी, तुम्हें जगाऊं कर जागनी। और जब तक पूरी लीला की ब्रज की या रास की सारी लीला तो सखियों को याद दिलानी है ना, इसीलिए तो अखंड कर रहे हैं। धाम में याद दिलाएंगे, अखंड में याद देने को एक जो बैल बजाए। सब अखंड में लीला सारी याद दिलाएंगे। तुम्हें जगाऊं कर जागने। अब कर जागने क्या कि जब तक तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जागनी नहीं होगी। तो जागोगे क्या? अगर जाग भी गए और पूरी जागनी नहीं हुई, पूरा ज्ञान नहीं पहुंचा, तो उस जागने का क्या फायदा? तो इंदिरा जी कहती है कृपा करो तो जागनी जागे। ये कृपा है, ये क्या है? कृपा। हाँ,
तुम्हें जगाऊं चौड़ाई आती है ना, कृपा माफक करनी, और करनी माफक कृपा। कृपा एक है, कृपा के माफक करनी और करनी के माफक कृपा करनी। तो कृपा का ये है। हाँ, दिखाए देऊं जाहिर, कहे तुम्हें अब मैं कैसे जगाऊंगा, जागनी करके जगाऊंगी तुम्हें, जाहिर प्रैक्टिकल सारी लीला दिखा देंगे। क्यों ये ना आवे शब्द में जोग माया की विध। आप कह रहे शब्दातीत है, योग माया की विध शब्दों में नहीं आएगी। कौन सी? जो लीला परमधाम वाली करके अक्षर प्रेम को दे दी। तो भी दिखाऊं कछुएक लीला हमारी विध। अब तो भी थोड़ी सी तुम्हें पहचान कराने की लीला हमारी, हमारा खजाना है, हमारी विध है। हम देखे वृंदावन इत थे। कहाँ से देखे? इत थे। परमधाम से हमने रस देखा, परमधाम से वृंदावन देख के सारी लीला वहीं से देख रहे। कहाँ भी खेले पिया साथ, कहाँ भी खेले पिया साथ, क्योंकि मूल स्वरूप तो कहाँ है? धाम में। सुंदर साथ जी राजी महाराज का और उनका आवेश काम कर रहा है। तो लीला आवेश में करी, ब्रज में भी, रास में भी। करे विनोद नित नए बनही मिने विलास। करे नौकर लीला नई नई लीला करी, बनी में विलास। ऐसी लीला योग माया में करी। काहू न पाइए जोग माया की हम बिना पहचान। कहते किसी को भी योग माया की पहचान हमारे बिना नहीं है। भागवत में लिख दी, लेकिन उसको ध्यान हटाने लगे, मूल को नहीं पकड़ा कि लीला कौन देख रहा, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है। वासना पांचों अक्षर की, अक्षर की पांचों वासना कहते भले कहाँ में आप सुजान, लेकिन उनको भी नहीं पता कि लीला किसकी है। ए माया हमारी आँख, माया वाली लीला, जो माया में जो लीला करी, या के हम पे विचार। उसका विचार, उसका ज्ञान किसके पास है? इंद्रावती जी कहती हमारे पास है, हमें पता है उसका। और उपजे सब इन थे, और उपजे साबित थे, क्योंकि वहां से साबित ब्रह्म से त्रिमूर्ति परात्पर कौन है? पूर्ण ब्रह्म से जाए, तो ये खेल करे और इनसे उपजाए। ए हमारी आज्ञाकार, ये हमारी आज्ञाकार, क्योंकि हुक्म से ये खेल भी हुक्म से बनता, योग माया भी हुक्म से ही बनी। रास लीला पहले करी, रास लीला पहले करी। हाँ, जो मिने वृंदावन वो राम के खेली। हाँ, आनंदकारी जोग माया। आनंदकारी योग माया की माँ के परमधाम की लीला करी। अविनाशी उत्पन्न, अविनाशी जो कभी नाश होने वाली नहीं है, अखंड है। जोग माया की जुगत जुई, हाँ, एक रस एक रंग। अब क्या करें? योग माया की युक्ति युगत बता दे कि माँ क्या है? एक रंग है, एक रस है, एक ही नहीं बनाया और एक ही उसको खेलने वाला है। एक संगे सदा रहना, और सदा एक साथ रहना, जहाँ जुदाई नहीं है। हाँ, अंगना एक अंग, अंगना एक है अंग। हाँ, आत्म सदीवे, और आत्मा भी हमेशा सभी में एक है। वासना एक अंग, और वासना सोता भी एक ही अंग की है। मूल अवेश जोग माया। मूल आवेश आया स्वरूप कर नए श्रृंगार स्वरूप आवेश आया, और सब के अंदर वही आवेश। और उसी आवेश में रास में पढ़ते हो कि जब बांसुरी बजाई एक सखी ने, तो फिर सारी सखी दौड़ी के शाम आ गया हमारा, तो उसके बाद सब दौड़े, तो एक सखी बांसुरी, एक सखी कृष्ण बनी थी, शाम बनी, एक सखी बनी। ऐसी सारी सखियों ने अपना नाटक खेला, तो फिर वहां आके आवेश आया, तो बांसुरी किसने बजाई?
उस आवेश में सब सखियों के अंदर कौन है? वही आवेश वहां सबके अंदर आया वैसा जी, क्योंकि नए श्रृंगार करे, नया नहीं, नए श्रृंगार करिए हर तक आवेश आया। एक रंगे रंगे संगे तो क्यों हुई अंतराय। जब एक है, एक अंग है, एक रंग है, एक ही संग है, तो इंद्राणी जी पूछती है फिर अंतराय क्यों हुई? इन शब्द में है आखिरी बिना तारतम समझी ना जाए। और कह रहे इस शब्द में आखिरी है और बिना तारतम के ये समझ में नहीं आएगी। तो दुनिया वाले यहाँ क्यों पूछ रहे कि उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता। दे भी दोगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, जिनकी लीला है उनकी समझ में आएगा, क्योंकि वही ब्रज में खेले, वही रास में, और वही श्रोताओं ने अब इन तनों को देखा माया हुक्म के परिणाम से। एक ही हुक्म से सबकी श्रोता जुड़ गई और सबने खेल वहीं बैठे बैठे देख लिया। आखिरी अंतर्धान की सोए कहूँ सनंद। अब कह रहे आखिरी अंतर ध्यान की, अब उसकी सनद बताने तरीका। कोई न जाने हम बिना इन तारतम के बंद। इसको कोई खोल नहीं सकता, इस आखिरी को। ये बंधन कौन खोलेगा? बंद तारतम ही खोलेगा और कोई जान नहीं सकता। जगाए आवेश लेके, जगाए लेके, जगाए आवेश लेके, क्योंकि खेल कौन रहा था? आवेश। और फिर अक्षर ब्रह्म में चौंक गए, कौन मन कौन सखिया कौन हम, ये चौंक के फिर आत्म जब आवेश ले लिया तो फिर रह गए। तब देखा कि ये कौन था, किसने लीला करी, कहाँ से लीला हो रही थी। जगह आवेश लेके सुध दे दी, वहां पहचान कराई नींद एक आदि दूसरी। तब इत भयंतर ध्यान विलास पढ़ो चपाई जोर से। जगाए आवेश लेके, आवेश लेके जगा लिया, क्योंकि आवेश ही खेल रहा था तो आवेश अपना खींच लिया। तब इत भय अंतर ध्यान की आखिरी बता रहे हैं। विलास विरह चित चौकस करने। विलास विरह लीला और जो विरह दिखाया था, अंतर ध्यान की विदाई का दुख दिखाया था। कह रहे वो चित्त को चौकस करने के लिए, कौन से चित्त को? जिसको याद कराएंगे, याद देने घर धाम। अपने घर में लोगों के चित्त में ये बाली लीला क्यों करी, अंतर ध्यान क्यों हुए? कि उनके चित्त को चौकस करने के लिए, क्योंकि लीला तो वहां से चल रही ना, लीला तो वहां से चल रही, दिखा वहां से रहे, तो उनके चित्त को चौकस करने के लिए, क्योंकि बाद में याद दिलाएंगे तो छोड़ दो ब्रजराज, तो क्या अधूरी लीला रह जाएगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि लीला तो हमारी है, सारी हमारी नहीं। जोग माया की जुगत और न जाने। अब उन्होंने बता दिया कि आखिरी खोल दी, तो ब्रज में दुख क्यों नहीं दिए थे? कि वहाँ आनंद की लीला, इश्क की लीला को अक्षर ब्रह्म को अखंड करके दिखाया। प्रेम की लीला करी ब्रज में, इश्क की मीठी वाणी में कि इश्क बताया वहाँ, तो प्रेम की लीला करके अखंड करी, जाहिर अक्षर ब्रह्म को दी, तो उसमें दुख कहाँ से दे देते हैं? नहीं दे सकते थे ना, क्योंकि लीला प्रेम की कर रहे हैं, और प्रेम की लीला में दुख नहीं दिखाया, कुछ भी दुख ब्रज में नहीं था, इसलिए कि वो लीला अक्षर ब्रह्म को अखंड करके देनी है, इसलिए। और रूहों को माया का दुख नहीं देना था वहां, तो दुख कौन सा दिया? अपना दुख का एहसास कराया कि दुख किसको कहते हैं, दुख क्या होता है। तो अपनी रूहों को अपनी ही जुदाई का, जुदा नहीं हुए पर एहसास कराया
लिए काल माया में दुख और चित्त चौकस करने के लिए आखिर है ना उनके, तो परमधाम के दिलों को, उनके चित्त को साचेत करने के लिए एक को याद रहे कि दुख क्या होता है। तो माया में दुख लोगों को हम लोग थे राजी वाला इतना बड़ा दुख दिखा रखा है। वो कह रहे मैं दुख नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें सुख ही दे रहा हूँ। सदा सत सुख के दाता जो है वो दुख थोड़ा ही ना देंगे। अब ये उनको माया दिखा के तुरंत ये ज्ञान वहां पहुंचाने लगे। तो सुंदर साथ जी सुख में कह रहे तुम्हें जगाऊं कर जागनी, जब तक तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक जागोगे कैसे? परमधाम में है, लेकिन ना तो निस्बत जानते थे, ना लीला जानते थे, ना इश्क का पता था, ना इलम का पता था, कुछ भी नहीं जानती थी। रूहे इश्क में गरक रहती थी और कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता कि किसमें गरक है, ये है क्या, कुछ भी पता नहीं था। जोग माया की जुगत और न जाने कोई। अरे वहाँ की जुगत कोई और जान नहीं सकता जोग माया की, इसकी भी चाबी हमारे पास है। और कोई तो जाने जो कोई दूसरा कोई। दूसरा कोई है ही नहीं, हम तो बने रहते हम हैं। सपना है ना, सपने में बोला मैं हूँ, लेकिन जब अर्श से देखो तो कोई है ही नहीं, सब सपना है। जोग मायाए जागृत होए, जोग मायाए जागृत होए, जो माया में जल जीवाए अगिने। सब कुछ वहाँ चेतन है। जैसे परमधाम के अंदर चेतन तत्व है, वही तत्व चेतन योग माया तक है और सब जागृत है। तभी तो घास भी सृजना करती है परमधाम में। सुंदर साथ उसी तरह से योग माया की है। गिरचर सब पशु पंछी तत्व सब चेतन। सब चेतन तत्व है। एक जरा किन जिमिका। सुंदर साथ जी परमधाम की जो जिमी की वायदत है, जो परमधाम की है वही वायदत जिमी की योग माया, उस वही जिमी की वायदत है, तनों की वायदत है। अक्षर ब्रह्म किसका तन है? राजी महाराज का। उधर भी तनों की वायदत, जिमी की वायदत, लीला की वायदत रूहों की है। माया शब्द जो अंदर की लीला है, तो मार्फत से उस लीला को, उस वायदत को जाहिर करा के, और ये लीला ब्रज में बताई, ब्रज रास की जब बताई तब बता रहे कि वहाँ सब चेतन तत्व है। वस्त्र भूखे वही जीविए उसी तरह के तुमको कहना जाए। जैसे परमधाम के वस्त्र भूखन का वर्णन नहीं होता, तो कहते इन जिमी के भी कहने में नहीं आए। तो सुखिन स्वरूप के क्यों करित बोलाए। जब वस्त्र भूखन का वर्णन नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं निकल सकता, तो फिर स्वरूप के वर्णन कैसे करें? इन सुख बाता बहुत है, सोने का कयो प्रकाश। थोड़ा सा उजाला करा, योग माया के सुख जो बताए, तेरे वो भी बहुत है और अखंड है। पर ये भी जोग माया मिने जो कैयत है अविनाश। कहाँ के सुख? योग माया के जो अविनाश है, जो मिटने वाली नहीं है। या ठोर लीला करके। अब या ठोर लीला करके, तो कौन कौन सी लीला करके रंगते थे? अंदर ध्यान हो गए, फिर अंदर परमधाम ब्रज की लीला कर दी जो यहाँ के भी थी। फिर बाद में आया आवेश, तो लीला कहाँ की जाहिर कर दी? आश्री परमधाम की रंग परवानी की लीला को वहाँ जाहिर कर दिया योग माया में। हम घर आए सब मिले, हम सब अपनी सोता आए, मतलब सोता वापस, या इंड कल्पांत करके उसको छोड़ा और कहाँ पहुँच गए? सोता वापस परमधाम में। फिर अखंड किए मैंने दिल। किसके दिल में अखंड हो गए? अक्षर के, ये अक्षर के दिल में अखंड कर दिया। सुंदर साथ जी अक्षर की आत्म ब्रज में आई थी, राज्य का आवेश था और तन को
विष्णु भगवान का सभी जानते हैं कि जो भी कुछ है कण में ये विष्णु भगवान की उत्पत्ति है। तो तन किसका था? विष्णु भगवान का। आत्म किसकी थी? अक्षर ब्रह्म की। आवेश किसका था? राजीव महाराज का। हम तो सब धाम आए, हम तो सब सोता वापस धाम में। अक्षर आपने घर, अक्षर अपने घर, क्योंकि सबकी सोता अपने घर में अपने में वापस गए ना। अखंड रजनी रास लीला, खेल होत या पर। ऐसे खेल हुआ, बताने खेल की विधि बताइए। हम ही खेले ब्रजरास में। हम ही, पहले तो हम क्या सोचते थे? हम ही। तो हम भी सरकार साहब से कहते थे, सरकार यहाँ तो कुछ आता ही नहीं है, जब हम ही खेले थे ब्रज में। हम अब उन्होंने क्या दे दिया? असल हम, वो हम ही आए इत। हम ही ब्रजरास में खेले, पर आत्म ने ब्रजरास में खेल देखा और उसी ने आप देखा। घरों बैठे हम देखई, घरों बैठे हम देखे, यही तमाशा तित। सारा खेल हमने कहाँ बैठे देखा? घर में, राजी के चरणों में। देखे ब्रज रासनी के, अच्छी तरह से देखे ब्रजरास नीचे, अच्छी तरह से देखिए। खेल किया पर तरह तरह का खेल किया, पर माने तरह तरह का। ले भोग विरह विलास को, विनय का भी और विनय का भी, दोनों लीला हमने योग माया में देखी। हम आए निज घर, सुनता वापस निज घर में। देखे दो सुख दुख, दोनों सुख दुख कहाँ देख लिए? अखंड में ही। तो भी कचुक रहो संदेह। कचुक माने ये लीला इतनी यहाँ तक अक्षर ब्रह्म को अखंड के देखी, आनंद की और दुख का भी एहसास करना वहाँ का जो बुझाया था वो निराश में करा दिया। सत स्वरूपे तो फिर मंडल रचियो फिर मंडल कौन सा रच दिया? वैसा ही जैसा पहला प्रमाण था उसी तरह से रच दिया। एक खेल किया हम वास्ते, हमारे वास्ते खेल करा, हमारे वास्ते। जब हमारे वास्ते खेल करा तो समझना भी हमें ही है। जब तक ये दिल नहीं जानेंगे तो तब तक हुक्म कैसे ले जाएगा? क्योंकि इन दिनों में तो उतरना ही है क्या? हम देखन आए, हम ये देख रहे हैं जो खेल हमारे घर किया। दो के मनोरथ पूर्णे ए रचा तमाशा ले। दो के मनोरथ पूर्ण अक्षर ब्रह्म के भी और सखियों के भी, उनके मनोरथ पूर्ण के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये तमाशा रच दिया। साधु देखा बड़ा तमाशा, कोई तमाशे की भी बनाएंगे, तमाशे में क्या क्या हो रहा है। खेल रचे सुपन के, खेल रचे और देखे भी सुपन में। साक्षात न कुछ आया न जाएगा, ये सपना है। खेल रचे सुपन के, दिखाए मिने सुपन। सुपन में दिखा के चरणों में बैठा के परामर्श दे दी। ए देखे हम न्यारे रहे, ए देखे सुपन के सुपने में खेल देखे और हम खेल से न्यारे, क्योंकि बैठे काम चरणों में। कोई और ना देखे जन, कोई और नहीं देख रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। इसको देखे खेल का देखा जाता जब खेल से न्यारे रहते। जो पिक्चर में काम कर रहे हैं तो वो पुतले थोड़ा ही देखेंगे, देखने वाले दूसरे होते जो कह रहे हैं वो मूल तन उन्होंने देखा। एक खेल सुहागनियों को, एक खेल बिल्कुल सुंदर साथी सुहागनियों। अभी के अंदर बोला था पार वतन जो सुहागनी, और ये सुहागनियों को सबको। और वो बात बता रहे कि इसकी बात बताती हूँ, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान। तो वो कौन थी? श्यामा जी खोजने लगे, उनसे खोज कराई, न्यारा नहीं करा। एक खेल सुहागनियों को,
ब्रज में शुद्ध थी न रास में थी। अब कह रहे तुम्हें जगाऊं का जाग, कैसे जगाऊंगा? जाग करके, तब किसी को नींद नहीं रहेगी। तारतम बुध प्रकाश के, क्या किसका प्रकाश करेंगे? तारतम का, इससे जागृत बुद्ध को तारतम दे दिया। तो जागृत बुद्ध और तारतम दोनों का प्रकाश करके पूरी सबों की खास, सबकी इच्छा पूरी कर दी। खेल दे क्या जो हम, सो फिर होती निर्धार। ये बना देना दूसरा, पहले जो हमने खेल देखा, जो पहले देखा था वो भी ब्रज की लीला, अब खेल के अखंड करके उनको ये थी, और अब ये भी अखंड कर देंगे। पहले इस खेल को इसलिए अखंड कर देंगे कि यहाँ राजीव की लीला जारी हो गई। सारो मिने और सारे मुनि शिरोमणि कौन होगा? अखंड ये संसार, ये संसार सबसे, क्योंकि यहाँ क्यों शिरोमणि कह दिया कि यहाँ ज्ञान ले आए, ज्ञान से पहचान करा दी। जगा किस तरह? जागनी करके जगा रहे, जागोगे तो, लेकिन जागनी तो हो जाए, ज्ञान तो मिल जाए, तो यहाँ ज्ञान देके जगा रहे हैं। भगवान जी आए जागवे को तत्पर, अक्षर ब्रह्मा हम उठती भेले सबे, हम मेरे सब कहाँ उठेंगे? अब एंड की, आखिर की, ब्रज की बताई, रास की बताई, दूसरा ब्रह्मांड बना दिया। अब आगे की लीला करे, दो चौपाई पीछे ले लो। एक खेले सुहागनियों को, हाँ। दिखाया भली भांति, अच्छी तरह से दिखा दिया। तारतम बुध प्रकाश और के, तारतम बुद्ध अब प्रकाश करा, ब्रज में नहीं, रास में नहीं, अब प्रकाश करा तारतम बुद्ध का। पूरी सबों की सबकी इच्छा पूरी कर देंगे। अक्षर ब्रह्म को भी बता दिया कि मेरे घर के अंदर की लीला क्या है, और रूहों को भी बता दीजिए अक्षर ब्रह्म की क्या लीला है। खेल दे क्या जो हम, सो थिर होती निर्धार। जो हमने खेल देखा करें उसको तो जरा सा भी नहीं छोड़ेंगे, अखंड कर देंगे। तारो बिने शिरोमण, ये सबसे ऊंचा योग होगा कि ये ज्ञान सबको मिल जाएगा। ज्ञान देने के लिए आप लोगों को खेल दिखाया तो सबको ज्ञान देगा। जीव सृष्टि को भी ज्ञान, विष्णु को भी ज्ञान दे देंगे। अक्षर ब्रह्म में सबसे पहले किसकी सुप्ता उठेगी? तन उठेंगे। किसमें सबसे पहले कौन उठेगा? मूल तन। उसके बाद विष्णु भगवान, उसके बाद जागृत बुद्ध। विष्णु भगवान कहाँ जाएंगे? माँ विष्णु, दोनों रूप के करते हैं, माँ विष्णु की और जागृत बुद्ध की, ये दोनों कहाँ जाएंगी? अक्षर ब्रह्म के सामने। जब ये उधर पहुंचेगी तो जागृत बुद्ध किसके अंदर चली जाएगी? अक्षर की, अक्षर को मिल जाएगी, तो अक्षर ब्रह्म का सबसे लास्ट में नंबर देगा। इसीलिए मैंने जो शुद्ध तुम्हारे सोहन के तनों को है वो अभी अक्षर ब्रह्म को नहीं है, तो बुद्धि तो साथ बुद्धि पकड़ रखी ना, तो जागृत बुद्ध जब जाएगी तब अक्षर ब्रह्म नजरों से देखेंगे, लीला अखंड हो जाएगी। तारो मिले शिरोमण, होती अखंड संसार। सब में श्रवण होगा। भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर, क्योंकि ज्ञान जागृत बुद्ध में आ गया ना। हाँ, हम उर्सी भेले सबे, हम सब लेके अपने घर में उठ जाएंगे। जब जाती हमारे घर, जब सुनता वापस होगी, प्रकाश कहो मैं रात को, ये सुनो तुम सार। पहले रास का प्रकाश कहा, उजाला कर दिया, तुम्हें रास का ज्ञान दे दिया, अब इसको तुम ले लो। जब श्री महामत कहे तो सुनो, दया को विस्तार। दोबारा चुपाई पढ़ दो। प्रकाश कहो मैं रात, प्रकाश कहो मैं रास को। हाँ, ये सुनो तुम ये सार। सार तुमने सुन लिया। अब श्री महामत कहे, अब श्री महामत कहे सो सुनो, दया को विस्तार। अब दया का विस्तार बता रहे कि दया क्या है और कृपा क्या है। कृपा करो, कृपा करो तो जाके जाके, मतलब ज्ञान दिया। सुंदर
भी, मेहर भी और दया भी, तीनों अंग राज्य के दिल के हैं। ये नहीं कि राज्य के दिल के नहीं है। उन्होंने जहाँ कृपा करनी थी वहां से कृपा करी, ज्ञान दे दिया। जहाँ उनको दया करनी है, अब राज्य इंद्रावती जी कहती है अब दया का विस्तार हमारे राज्य बनाने की ये दया है। तो हम कहते हैं कि हमारे पर दया थोड़ा ही कर सकते हैं, वहां तो एक है। पर हम लोग किस पर मेहनत करेंगे? मेहनत तो कर करेंगे, कृपा किस पर करेंगे, दया किस पर करेंगे? तो जैसा जैसा खेल है वैसे वैसे हम से काम करते रहे। अब तो मेरे पिया, इंद्रावती जी कहती अब तो मेरे पिया जी, क्योंकि निकल गई, सब पार हो गई, छह अक्षर को पार करा, सारी लीला पहचान हो गई। अब तो मेरे पिया की दया न समावेश, क्योंकि पूरा ज्ञान जब हो गया तो उनको पता चला कि ये धनी की दया है। ये गुण मुझे क्यों बिसरे। और ये गुण तो इंद्रावती जी कहती भूल ही नहीं सकते हम, क्योंकि मेरे से ब्रह्मांड को अखंड करवा दिया ये ज्ञान इंद्रावती जी के थ्रू कह दिया। लेकिन करा किसने? इंद्रावती जी ने जारी नहीं करा, शोभा दे दी, शोभा दी, किताब दे दिया मामती का, कहीं राज्य के हुक्म ने और जोश ने मोसो हुए सब अखंड, मोसो सब अखंड हो गए। अब गली में अब मैं किसमें कर ली? दया में। किसमें बैठ गई आके? किसके सागर में? दया के सागर में मिल गई। सागर स्वरूपी खीर, और सागर भी कैसा? खीर के स्वरूपी, इसमें मिलावट नहीं है। दया सागर भरपूर, दया सागर भरपूर, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। एक बूंद नहीं मिले नीर, एक बूंद नहीं मिले नीर, इसमें एक बूंद भी जल कर की नहीं है, ये खीर है। दया मुकुट शीर्षक चवर। अब इसमें क्या है? बातूनी। हम फिर सोचते ये छत्र किसको कहा, चवर किसको कहा, कहाँ किस सिंहासन में बैठी थी? ये बातूनी बता रही है कि मुझे दया का ही छत्र है, दया का ही चवर है, दया का ही सिंहासन है, क्योंकि दया के अंदर ले लिया, मुझे अपनी दया में ले लिया, दया के सागर में बैठा लिया। दया सिंहासन पाठ, सब दया का बातूनी ज्ञान से जाए करा कि ये दया का सब कर दिया। दया सबो अंगो पूरन, सब अंगो पूर्ण दया धनी की, तभी तो देख जैसा रख जाना। सब हुओ दया को ठाठ, सब दया का ठाठ हो गया, क्योंकि मुझे उस सागर में बैठा लिया। अब दया गुण मैं तो कहूँ, अब दया का गुण बता रहे, पहले तो सागर बता दिया दया का, अब गुण बता रहे कि दया के गुण क्या क्या है। जो कछु अंतर होए, अंगीकार करी अंगना, जब मुझे ही अंगीकार कर लिया उस सागर में, तो कहूँ तो तब जब कुछ अंतर हो, अलग हो, कह रहे मुझे ही दया के सागर में ले लिया, उस सागर में बैठा लिया। तो देखे साथ सब कोई, पल पल आवे पसल की। अब दया क्या होती? हम लोग मांगते राजी महाराज मेरे कर दो, हे राजी महाराज मेरे कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। कह रहे मेहर अलग है, दया अलग है, कृपा अलग है, तीनों चीज अपना अपना काम करती है। मेहर कहाँ है? खेलवा मेहर वास्ते, बात बड़ी है मेहर की, हमके दिल का प्यार, मेरे प्यारे राज्य के दिल का लाड़ है, उनके दिल का प्यार है। लाड़ प्यार दिखाने के लिए ही राज्य ने ये खेल दिखाया लोगों को, इतना दिल का सारा खजाना उन्होंने मेहर में ही सब दे दिया। मेहर करके प्रेम से अपने लाड़ में खजाना लोगों को दिया। दूजा तो सब मैं मापिया, पर कोई ना दया को निर्वाण, सारा खजाना दे दिया, पूरा मुझे दया के सागर में बैठा लिया। मेरी और सागर सारे माप के देखे, लेकिन दया के सागर को मैं नहीं माप सकती। एते दिन हम घर मिले, गोबरा की सतजोत। अब तक तो छुपी थी ये बात, अब बुध खेचे
तरफ अपनी। अब बुद्ध किसको खींच रही? ये ज्ञान और जागृत बुद्ध दोनों मिलके तो जाहिर सत होत। तो जाहिर जब तक बुद्ध नहीं थी तो ज्ञान जाहिर नहीं हुआ था, और ज्ञान नहीं तो जागृत बुद्ध क्या कर लेती? दोनों ने मिलके बुद्ध तारतम जित भेले, बुद्ध तारतम जित भेले, तित पहले जानो आवेश। तो बुद्ध भी तारतम क्या है? कोई इंसान तारतम नहीं है। राजीव महाराज का ज्ञान बेशक इलम और जागृत बुद्ध और आगे सब कहाँ है? तारतम। ये तारतम है, ये ज्ञान है, बेशक इलम, जागृत बुद्ध और आवेश वाणी नहीं है। आप सुंदर साहब क्या सोच लेते कि ये चर्चा करते हैं तो आवेश इनके अंदर है, आवेश यहाँ है, आवेश ये खोलते हैं। जागृत बुद्ध यहाँ बैठी है, शुद्ध ये देते हैं। ये वाणी ऐसी औखद है, सब युद्ध का ए औखद, सारा खजाना इसमें। हम रोते शरीरों में वाणी अलग कर दो, शरीर से परिणाम की बात पूछो, बताएगा? कहाँ से बोल रहे? ज्ञान से। आवेश भी और जागृत बुद्ध भी तारतम्य में है। शब्द कोई कोई सत उठे, सो भी गए असत में भिल। सत, क्योंकि प्रमाण दिए ना, अपने दृष्टांत दिए ग्रंथों में। हाँ, सत असत का होना सुध। किसी को सुधी नीति के साथ क्या है, असत क्या है? अब आज भी हम लोग बोल पड़ते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं कि तुमने कौन सा सत पहन रखा कि असत? ये सच्चा है कि झूठा है? ये तो झूठा है, ये भी झूठा, और जो जिसको तुम झूठा जान रहे हो वो भी झूठा। ये तो सब झूठा है, ये सत है ही नहीं। तो सत असत को दोनों को अलग कर दिया। दो रहे हिल मिल, दोनों हिल मिल रहे थे तो दोनों को अलग कर दिया। कण कण में बता रहे थे, उन्होंने कहा कण कण में सत नहीं है, ये सब असत है। अब दूर करूं असत को, अब असत को दूर करके सत की पहचान दे रहे हैं। जाहिर करूं सत जोत, और जाहिर करूं सत जोत। तो ये वाणी सत का जोत है। वसीम जी सो रहे हैं, और भी कोई सो रहा है? भाई सामने आ जाओ। हाँ, बस 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 तो देख लो भाई। गोप रही थी एक दिन, तो अब जोत उद्धोत। अब तक जाहिर नहीं हुआ था, अब जोत उद्योग जाहिर, तो उद्योग जाहिर कर दिया, इस ज्ञान से उजाला कर दिया जो कभी मिट नहीं सकता। असत भी करना अखंड, और कह रहे असत को भी अखंड करना है, तो वो भी किससे करेंगे? सत से। ये ज्ञान जब पहुंच जाएगा, जो नींद में खामोशी में, उनको भी कह रहे मैं सत कर दूंगा, असत का सत का ज्ञान देके असत भी कहाँ खंड हो जाएंगे। आप जब मुक्ति मिलेगी 8वीं 2200 में, करके सत प्रकाश, सत का प्रकाश करके, सत का उजाला करके, जी के दिल का ज्ञान पूरी पहचान देके कहते इनको भी एकत्र कर देंगे। सनंद सब समझाए के, सारी संत सब तरीके से अच्छे से समझा के, करूँ तिमर सब नाश, अंधकार ज्ञान का हटा के ज्ञान दे देंगे। संसा तारा भान के, उड़ाऊं असत अंधेर। कह रहे ये असत का अंधेर कैसे उड़ाएंगे? जब सत का ज्ञान देंगे तो संशय दूर हो जाएंगे। सत में किसी को संशय नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ के ज्ञान की बात जब सुनते हैं ना, तो कहीं भी संशय आना तक ऐसा ही होता होगा, लेकिन राज्य की वाणी में कभी भी संशय नहीं आता। एक शब्द में भी जिसके दिल में वाणी जाएगी, उसके दिल को सत का ही पता चल जाएगा तुरंत। सुंदर साथ जी, क्योंकि असत में संशय है, सत में संशय नहीं है। निज बुध उठ बैठी हुई, गयो तो उल्टो फेर। अब किसने कर दिया? निज बुध उठ बैठी हुई, उल्टा फेर कर दिया। इन उल्टी से उल्टा के या प्रेमे करी सन्मुख। अब फेर सब सीधा फिरे, आप कह रहे हैं फेर को क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। सत्य आया सबो दृष्ट, सबकी दृष्टि में क्या आ गया? सत। और किससे आया?
बेशक इलम सत से सत दृष्टि में आ गया। पहचान भई प्रकाश से, और पहचान किससे हुई? प्रकाश से। इस वाणी में उजाला करा दिलों में, तो इससे पहचान हो गई। सुपद की जाहिर श्रेष्ठ, सुपद की जाहिर श्रेष्ठ। हाँ, खेल देखा काल माया का, काल माया का देखा सो काल माया में भिल। हम सपना रात को देखते हैं तो सपने में मिल जाते हैं ना, अपने को अलग तो नहीं रखते सपने से। उसी तरह गज का खेल देखा था, काल माया का खेल देखा, उसी में मिलके अब देखो सुख जागनी होती निर्मल दिल। आप कह रहे आप निर्मल दिल होंगे, अब जागनी का सुख देखोगे। जागनी क्या है? तो जागनी ये बेशक इलम, ये जब दिल में जाएगा तो जागृत करेगा। सुंदरसा जी और ये ज्ञान करे अब इससे झूठ उड़ेगा, सत्य जाहिर हो जाएगा। सत्य में अखंड कर देंगे झूठ को भी। आवेश मुझ पे पिया को, लड़की जी कहती आवेश मुँह पे पिया को। दिन भेली करूं सुहागिन, इससे दिन भेली करूं सुहागिन। अब सुंदरसा जी आवेश पिया का कह रही मेरे पास है, उससे मैं स्वामियों को इकट्ठी करूंगी। कैसे करेंगी? ये क्योंकि आवेश जागनी टाटा, जो देखो वचन विचारेगी, आवेश जागनी दोनों टाटा में। तो कहती है मेरा आवेश का हिस्सा है। जब तक ये सबको नहीं मिलेगा तब तक जागृत नहीं होंगे। सब सुहागिन मिलके सुख लेती मूल वतन, और सब सुहागिन मिलके कहाँ का सुख लेंगे? मूल वतन का। यहाँ वो सुख नहीं है